जय जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय जय गुरुदेव, जय प्रभु का प्यारा पवित्र नाम, मालिक का जगाया हुआ नाम, जय अनामी महाप्रभु की, जय अनामी महाप्रभु की। मेरी तड़प उठी तरस को तरस रहा, बरसाओ घटा प्रेम रंग कीजे बहा, सुत भीजे अमीर सदार, तन मन हो रे हरा, मेरा जीवन सफल हो जाए, तुम गुण गाओ सदा, मैं नीच रमना का, तुम्हारे द्वारे पड़ा, मेरी विनती सुनो धर त्याग, घटाओ गाओ दया, स्वामी जी पिता पार किया, राधा स्वामी जी पिता जल्दी पार करो, जय गुरुदेव पिता जल्दी पार किया, मेरे प्यारे गुरु दाता, मंगता द्वारे खड़ा, पुकार पुकार, मेहर कर देखो जरा, मेहर कर देखो जरा, जय गुरुदेव, जय जय गुरुदेव। जय गुरुदेव नाम किसका? प्रभु का, प्रभु का प्यारा पवित्र नाम, मालिक का जगाया हुआ नाम, जय जय गुरुदेव। गुरुदेव है पधारे, स्वागत करूं मैं कैसे, गुरुदेव है पधारे, स्वागत करूं मैं कैसे।
किसका? प्रभु का। जय गुरुदेव नाम किसका? प्रभु का। अनामी महापुरुष परम पूज्य गुरु महाराज के पावन चरणों में बारंबार नमन करता हूँ और आप सबकी आज्ञा चक्र पर बैठी मल्लिकांश, आपकी रूह, आपकी सूरत, आपकी आत्मा जो इस जीव से बन के जीवात्मा है, उसको प्रणाम करता हूँ। पवित्र जीवात्मा, आप सब इकट्ठा हुए। मुझे अंदाजा नहीं था कि आप इतनी बड़ी संख्या में आ जाओगे। मैं भी आज सुबह ही लौटा हूँ। आज भोर में कल देर रात मध्यरात्रि के पश्चात मैं यहाँ पर वापस लौटा और यहाँ पर आते आते सुबह के करीब पहुँच गए। आप सबको निहार कर देखकर बहुत भावुक हो रहा हूँ। इस भावुकता की वजह ये नहीं है कि आप सीने बसीने देह के साथ यहाँ बैठे, बल्कि इसलिए कि वो जो अनंतों सुरतें एक बूंद खजाने में 16 घड़ों में उतारी गई और उनमें से केवल 0.0000000000000001% से भी कम इस मानव तन में है। लगभग 750-800 करोड़। उनमें से आप वो हो जिनके भीतर अपना और मालिक का भेद जानने की झलक चली। ये जो प्रार्थना आपने की, मन तो भजो गुरु का नाम, इस गुरु को पहले समझ लो। मैं बार बार बताता हूँ, कोई भ्रम न रहे। गुरु यानी सिर्फ गुरु महाराज। मेरी दृष्टि में गुरु यानी सिर्फ गुरु महाराज। मैं बार बार आपको याद दिलाता हूँ कि मुझे गुरु समझने की भूल मत करना। मैं तो उनके चरणों के रज हूँ और आप सबका सेवादार हूँ, चाकर हूँ। लेकिन मैं क्या हूँ, ये कहाँ ज़रूरी है। न तो मैंने कोई मठ बनाया। देखो यहाँ पर 3 कमरे के इस छोटे से आवास से बम्बई में रहता हूँ। न कोई मठ आश्रम, तो जितने चाहे उतने बन जाए। अभी उसके लिए जिन चीज़ों की ज़रूरत है वो तो बहुत मामूली चीज़ें हैं मेरे लिए, आपको भी पता है। तो मैंने कुछ प्रयास क्यों नहीं किया, इसलिए कि आपने क्या समझा पता नहीं, पर मैं अपने मालिक को जानता हूँ। बहुत से लोग ये समझते हैं कि वो मर गए, पर प्रेमियों ये बात याद रखना और इस महामंत्र को सदैव गांठ बांधे रखना और इसको हमेशा अपने जिह्वा पर और अपने मन मस्तिष्क में रखना कि गुरु महाराज थे और गुरु महाराज और गुरु महाराज रहेंगे। गुरु मरता है। कोई भविष्यवाणी या आकलन की बात नहीं हो रही। इस देह के अवतरण का कोई बहुत बड़ा औचित्य नहीं है। ये जो आज आप इकट्ठा हुए, मेरे इस देह के अवतरण की बात, ये तो मिटने वाली चीज है। बुलबुला है, फूला और फूट जाएगा, फूला और फूट जाएगा। अगर आपने गुरु महाराज को कोई मरा हुआ जान लिया, मान लिया, या कोई फकीर और साधु समझ लिया, तो मतलब आपने गुरु महाराज को समझा ही नहीं। मैं नहीं कहता, मैं कोई अनुमान नहीं लगा रहा, क्योंकि मैं इस बात को मानता हूं, इसलिए आपको कहता हूं। मानता इसलिए शायद जानता हूं। आप स्वयं विचार करो, मेरी बात छोड़ दो। मालिक के शब्दों पर
मेरी कहीं सुने जाने दो। मालिक ने जो कहा है, उन्होंने कहा कि मैं चाहूँ तो 400 साल रह जाऊँ। अरे वो तो अनाबी महापुरुष है, कायनात उन्हीं की है, उन्हीं की मौत से ये सब कुछ थिरक रहा, महक रहा, गमक रहा, और उनकी मौत से ही ये शब्द की तार। और जब वो समेट लेते हैं सब, ये सब खत्म, कुछ नहीं। तो जिस अनामी की मौत से ये सब कुछ है, वो तो शायद हमें आपको देखकर कहते होंगे 4 साल। अरे मैं तो दावे से कहता हूँ कि वे अनामी चाहें तो 400 साल नहीं, 4 लाख और 4 करोड़ साल इसी देह में रह जाए। कुछ बातें आपको बताऊंगा, लेकिन पहले मालिक की मौज को समझ लो कि पहले कुछ नहीं था। एक अनामी, अनामी यानी गुरु महाराज। अनामी लोक में कोई रचना नहीं, अनामी स्वयं रचना है। ये शब्द भी में अनामी में, सब कुछ अनामी में, और आप सब अनामी में। अनामी में जब आप थे तो ये जो समय पुरुष हैं, जिनको काल पुरुष और ईश्वर कहते हो, या फिर जो ब्रह्म है, त्रिकुटी के मालिक, या जो पार ब्रह्म है, दसवें द्वार के स्वामी, या जो ऊपर की सारे के सारे जो 12 ब्रह्म हैं, जोगजीत समेत 12 ब्रह्म, या फिर महाकाल, इन सब से सैकड़ों, हजारों, लाखों, करोड़ों और वो खरबों गुना प्रकाश आपके भीतर। ये अब भी है आप में, बस आपको इसका बोध हो जाए, आपको पता चल जाए। बड़े भाग्यशाली हो कि गुरु महाराज ने अधिकतर लोगों को, यहाँ जो मौजूद हैं या जितने भी लोग हैं, उनको नाम का दान दिया। आपको अंदाजा ही नहीं है कि आप कितने भाग्यशाली हो। ये भेद तो न नासूत, मलकूत, जबरूत को पता, जिनको ब्रह्मा, विष्णु और महेश कहते हो, न जगदम्बा को पता। नीचे देवी देवताओं को तो इनका भेद भी नहीं पता। यहाँ तक कि नासूत, जिनको ब्रह्मा कहते हो, मलकूट, जिनको विष्णु कहते हो, जबरूत, जिनको महादेव कहते हो, या बहुत, जिनको जगदम्बा कहते हो, ये भी ऊपर मालिक के तो छोड़ दो, ऊपर के ब्रह्मों का भेद भी नहीं जानती। बहुत यानी जगदम्बा को केवल ईश्वर का भेद पता है। ब्रह्मा विष्णु को, ब्रह्मा विष्णु महेश को कुछ नहीं पता। ब्रह्मा विष्णु महेश भी अपने मालिक के भजन में बैठे हुए हैं, और इनका मालिक यानी सच्चिदानंद प्रभु, जो सहज दल के सबसे ऊंचे मकाम पे उस महाअयोध्या में बैठा, और सहज दल के हर दलों से अद्भुत रश्मियां ऊपर की तरफ गिर रही। ये जो रश्मियां गिर रही हैं इस महाप्रभु के ऊपर, इसी को शेष कहते हैं। सच्चिदानंद विष्णु नहीं है, विष्णु के पिताश्री। भेद को समझ लो। लोग कहते हैं कि विष्णु का अवतार, विष्णु का अवतार क्यों होगा? जैसे अमेरिका के नागरिक को यहाँ, अमेरिका में रहने वाले को यहाँ वीजा लेना पड़े, यूरोप में रहने वाले को यहाँ वीजा लेना पड़े,
लेकिन चंडीगढ़ वाले, चंडीगढ़ में रहने वाले को या बंगलोर में रहने वाले को यहाँ का वीज़ा क्यों लेना पड़े? उसके लिए तो पूरा खुला हुआ है। इसी प्रकार से ये ब्रह्मा विष्णु महेश और लिंग शरीर के ये सारी ऊर्जाएं, सारी शक्तियां, यक्ष रक्ष सिद्ध चारण नाग किन्नर भुजंग, ये सब नीचे आती रहती हैं। अभी यहाँ पर एक सुगंध कर दो और अभी बुलाओ ओम विष्णुवे नमः, ओम विष्णुवे नमः, ओम विष्णुवे नमः, या किसी भी प्रकार से जिसको भी चाहो उसको बुला लो, ये तुरंत प्रकट हो जाएगा। आपको दिखाई नहीं पड़ेगा, दृष्टिगोचर नहीं होगा चर्म आंखों से, लेकिन दिव्य आंखों से वो देखते हैं। दिव्य आंख कौन सी हुई? अरे ये तो बाहरी देह की आंख है ना। छोटे से कीड़ों को भी देखो तो उनकी भी दो आंखें होती हैं, एक नाक और मुख होता है। एक नाक यानी नाक एक होती है, उसके हिस्से दो होते हैं। उनके दो कान भी होते हैं और हाथ पैर भी होते हैं, ये सब के होते हैं। और ये मुखमंडल या आकृति ऊपर, बहुत ऊपर तक। अब ब्रह्मा विष्णु महेश को देखोगे या ऊपर की किसी भी ऊर्जाओं को देखोगे तो उनका तत्व अलग है। 17 तत्वों की देह है, लेकिन देह कमोबेश ऐसी ही नजर आती है। किसी में आकृति थोड़ी अलग थलग हो जाती, लेकिन जो मुख इसी प्रकार से दिखता है। तो तत्व अलग हो गए। अरे जैसे मिट्टी के गिलास हो, पीतल के गिलास हो, चांदी और सोने के गिलास हो, पत्थर या कागज के गिलास हो, पत्ते के गिलास हो, तत्व का फर्क हो गया ना। बस इसी प्रकार से, बस इसी प्रकार से उनकी देह का तत्व अलग है। तो पहले कुछ भी नहीं था, केवल गुरु महाराज यानी एक अनामी। फिर इनकी मौत से समूचा विस्तार हुआ और ये भांति भांति का संसार हुआ। और अरबी लोग के नाके पर एक बड़ा विलक्षण लोक प्रकट हुआ, अद्भुत लोक। लोक तो है, मालिक भी है और शब्द भी है, लेकिन रचना कुछ नहीं। बहुत विलक्षण लोक, महालोक, ये अगम लोक है। और वहां पर जो मालिक बैठा उसको कहा अगम पुरुष। और फिर बहुत आगे तक विस्तार हुआ। फिर आगे जाकर के बहुत दूर, बहुत आगे, बहुत बड़ा विस्तार। वहां पर भी लोक तो है, मालिक भी है, शब्द भी है, लेकिन कोई रचना नहीं। ये अलग लोक। और यहाँ जो बैठे हैं वो अलग पुरुष, जिन्होंने भी इनको अलग और अगम को जाना और हैरत में बढ़ गए। बोले कुछ तो बताओ। बोले कुछ कैसे बताऊं, ये चमड़े की जुबान से, इस मांस की जिह्वा से इनको जानना संभव है ही नहीं। जिन्होंने भी बताया इनके आगे का ही बताया। किसी भी धर्म में, मजहब में आपने ये सब नहीं सुना। फिर बहुत बड़ा विस्तार हुआ। और एक अद्भुत नजारा परिलक्षित हुआ, ऐसा अद्भुत लोक की जिसकी कल्पना भी इस मानव तन में बैठ करके आप नहीं कर सकते।
विस्तार देती हुई। इसलिए आप देखो कि जिन जिन धर्मों में, मजहबों में हक की बात है, और जहाँ पर हक की उपासना होती है, जहाँ उस दयाल की उपासना होती है, सुवरन होता है, वहाँ पर गुम्बद के साथ महापुरुषों ने शब्द की एक धार बताने और समझाने के लिए बनाई। तो कहीं कहीं उसे मीनार की तरह देखते हैं। तो संत मत के मंदिरों को देखो, ऐसे ही बड़े बड़े गुम्बद होते हैं और लंबी लंबी मीनारें होती हैं। गुरुद्वारों को देखो, बिल्कुल हुबहू। मस्जिदों को देखो, हुबहू। और बात भी देखो कितनी एक जैसी। इन्होंने कहा जिसने पूर्ण ब्रह्म यानी इस पिता को पाया, उसने वो देखते ही बेचैन हो गया। उसने कहा हम ब्रह्मास्मि। पहले पूर्ण ब्रह्म को ही ब्रह्म कहते थे, लेकिन बाद में महापुरुषों ने पूर्ण ब्रह्म को अलग करके बताया कि ये पूर्ण ब्रह्म और इनसे जो हिस्से 16 हिस्से हैं ये ब्रह्म। तो ये जो 16 पुत्र हैं ये 16 निर्गुण यानी 16 ब्रह्म, वो निरंजन ब्रह्म है। त्रिकुटी के स्वामी को ब्रह्म कहते हैं, वो पार ब्रह्म है, और बीच में द्वादश ब्रह्म है और ये महाकाल ब्रह्म है। तो ये पहले जो गुरु महाराज यानी अनामी, ये निराकार। निराकार तो एक विवाद होता है कि निराकार है कि साकार है। तो निराकार ही है, इन्होंने ही स्वयं को साकार किया। जब इनसे पूछा कि ये तीनों कौन, तो बोले मैं हूं, मैं ही हूं। अनामी यानी अव्यक्त सत्ता, और नामी यानी अगम, अलग और सार यानी प्रभु, ये व्यक्त सत्ता। ये जो प्रभु जिसको कहते हैं, यही पूर्ण ब्रह्म है। इसी को दयाल कहते हैं, इसी को राधे श्याम और सिया राम कहते हैं। प्राचीन कालखंड को, इतिहास को और ग्रंथों को उठा के देखो तो वहां पर सिया राम का वर्णन आता है। राम निरंकार ब्रह्म ये अलग है, लेकिन सिया राम ये है। इसमें सिया में ये सुरतें हैं जो अपने मालिक को निहार रही हैं। राधा स्वामी में स्वामी यानी मालिक, और राधा यानी सुरतें, वो सुरतें जो अपने मालिक की तरफ ताक रही हैं, उनको सुमिर जा रही हैं, उन्हीं में डूबी, उन्हीं में मस्त होकर के खो जाना चाहती है। तो इसको थोड़ा ऐसे देख लो, इनकी मौज हुई किसकी? अनामी पुरुष की? नहीं, सारी सत्ता इन्होंने इनको दे दी। इनकी मौज हुई दयाल की, राधा स्वामी, सत्य पिता। और इनकी मौत से इन्होंने 16 निर्गुण प्रकट किए। और सुरतों का एक बूंद खजाना, वहां पर समंदर है, लेकिन शब्द की डोर से एक बूंद खजाना, एक बूंद, और उसके 16 हिस्से ये नीचे बढ़ गए। इन्होंने नीचे उतारे। ये जो नीचे उतारे, इसी में आप उतारे गए। इसी में आप उतारे गए। मालिक ने ताकीद की थी, आपको साफ साफ कहा था कि शब्द की डोर को मत छोड़ना।
पर आप समझ नहीं पाए। लेकिन वो मालिक आपसे इतनी मोहब्बत करता है, आपसे इतना गहरा प्रेम करता है कि आपके साथ वो भी उतरा और अपने वैभव को, अपने उस मंडल को वहाँ पे भी, और नीचे उसने सब जगह नीचे नील चक्र बनाए। हर नीचे नीचे कई 3 नील चक्रों का उल्लेख किया गया। और नील चक्र एक ऐसा अद्भुत संसार है कि उस लोक के स्वामी को भी उसकी खबर नहीं है। और यहीं पर स्वामी का, राधा स्वामी का, पूर्ण ब्रह्म का वास और निवास। और नीचे यहाँ पर जब आगे बढ़ते हो तो वो जो तीसरा द्वार है, पहला द्वार नेत्र, दूसरा द्वार आज्ञा चक्र, और जो तीसरा द्वार है जिसको मधुबन कहते हैं, जिसको चरण कमल कहते हैं, जिसको नाथ द्वारा कहते हैं, पुंगी फल कहते हैं, सुपारी कहते हैं, नारियल कहते हैं, जिसको मधुबन कहते हैं, कुछ गली कहते हैं, ये सब अंदर की बात है। वहां पर उस तीजे तिल में, वहां पर भी मालिक ने अपना पैर जमाया। जब उसको पाते हो तो व्याकुल होकर रोने लगते हो, अब तो महीनों सालों कि मालिक मेरे पास, तो हम समझ न पाए। वहां पर तीजे तिल में जो प्रकाश है अद्भुत रंग बिरंगा, वो आपके गुरु महाराज का, सदगुरु के अंगूठे के नख का एक बारीक सा हिस्सा है। इसीलिए आप चरण कमल कहते हो और वो कहते हैं दूज का चांद। ये चांद नहीं, वो चांद, वो चांद। तो कुछ बातों को आप समझ लो। तो ये शब्द की जोर से नीचे उतारे गए। आपकी आत्मा, आपकी सूरत मालिक का अंश है, तो ये नीचे यहाँ पे इतने परेशान क्यों हो? ताला लो और चाबी लो। ये चाबी भी और ये ताला भी है। अब चाबी का स्पर्श करो तो ताला खुलेगा? नहीं खुलेगा। कब खुलेगा? जब चाबी को ताले के घाट पे रखोगे और उसको सही दिशा में चलित करो। बस इसी प्रकार से आप भटके हुए हो, क्योंकि आप इंद्रियों के द्वार पे बैठ गए। आपका मन इंद्रियों के द्वार पे बैठ गया तो सब इधर उधर लटक रहा। लेकिन आप मन को, स्वयं को अगर सूरत के घाट पे बिठा दो तो बस बात बन जाए। तो सबसे पहला सबक, मन तू भजो गुरु का नाम। ऐसा इश्क हो जाए कि अंतर में सिर्फ उसी का नाम निकले, अपने गुरु महाराज का, अपने स्वामी का हर आती जाती सांस पे उसी का भाव हो, वही याद आए। जब इतना गहरा इश्क हो जाएगा तो आगे पूरी की पूरी झलक स्पष्ट हो जाएगी। आगे एक पुल बन जाएगा। ये पुल बन जाएगा और आप इस आज्ञा चक्र से परे उछल के जाओगे। और जैसे ही आप आगे बढ़ते हो, सूरत के दिरत में चेतना उलट जाती है। तब आसमान नीचे और धरती ऊपर नजर आती है। और वहां पे गांठ लगी। ये पिंड जगत का अंतिम मुआना है, तीजा दिन। अब इसको खोलना पड़ेगा, क्योंकि नीचे खाली पंच भौतिक जगत इतना ही नहीं है, बड़ा फेर है। जब ऊपर से आप उतारे गए
तो एकदम स्वच्छ थे, बिना किसी खोल के थे, न कोई कारागार न जेल। क्या प्रकाश था, क्या शक्ति थी, क्या ताकत थी, क्या रंग ढंग था सुरतों का, आत्माओं का, आपका। क्या जलवा, क्या नूर, ऐसा नूर कि नूर कहूं तो जिसको आप नूर समझते हैं उसको क्या कहूं, अगर उसे श्वेत कहूं तो इसको तो मैला कहूंगा। लेकिन हुआ क्या कि जैसे ही आप त्रिवेणी संगम यानी प्रयागराज, यानी दशम द्वार, एकादश द्वार, द्वादश द्वार, इसके आगे पहुंचे, ये दशम द्वार, एकादश द्वार, द्वादश द्वार, यही प्रयाग है। त्रिवेणी संगम इसी को कहते हैं। जब आगे बढ़े तो एक बारीक सी चादर आपके ऊपर फेंक दी गई। ये बारीक सी चादर शब्द, स्पर्श, रूप, रस और गंध की थी, बहुत महीन सी। ये जहां पे की गई ये त्रिकुटी, यहीं पर ब्रह्म और माया, माया का संसार कम मत समझना, माया महा ठगनी हम जानेंगे। जब जब ब्रह्म निर्बल होता है माया सबल हो जाती है। अब जब ब्रह्म सबल होता है तो माया कालिक हो जाती है। जब माया निर्बल होती है तो बहुत विकृत हो जाती है, और ऐसे बहुत लुभावनी है, खींच लेती है। माया की उपासना की ये ओंकार और वो ह्रींकार, अगर माया का भेद बता दूं तो आप अभी से स्मरण भी करोगे तो माया आपको खींच लेगी, तुरंत लाभ होना शुरू हो जाएगा और आप कहोगे मैं पागल हूँ, सुमरन करूँ, आठ वाला घुमाऊं, कान में अंगूठी डाल के बैठूं, अरे सब कुछ तो मिल रहा है मुझे, अब छोड़ दोगे। तो माया का लोग, जैसे कि टीवी के काली स्क्रीन देख लो, जब आप उसे चालू करते हो, क्या अद्भुत लोग, अब उसे नकली कहो या छल कहो या वो है कहो या ना है कहो, लेकिन वो है, वो मनोगत, वो है। तो जो दिखाई पड़ रहा है आपके ऊपर असर तो हो रहा है ना, आपको सुख का एहसास हो रहा है, दुख का एहसास हो रहा है, देख करके आप रो रहे हो, हंस रहे हो, कि माया का इससे बड़ा उदाहरण कौन सा होगा। और जैसे ही टीवी बंद हुई देखो काला काला हो गया। माया जब निर्बल होती है तो ऐसी कुरूप और बदसूरत हो जाती है कि देख करके सिहर जाओ। इसलिए मालिक ने, गुरु महाराज ने और संतों ने सब यही हैं, ये देह बदल करके हर तरह से ही रहते हैं, सब कुछ यही है। तो इन्होंने काल की तो उपासना कराई, माया की उपासना नहीं कराई। इस भेद को समझ लो। तो काल की उपासना क्यों कराई? काल को समझो। काल तब तक काल है, कब काल है और कब वो ज्योति स्वरूप है। जब जब आप मनमुखी होते हो वो काल है। जब वो काल है तो आप संसारी हो, आप संसारी हो जाते हो तो वो काल हो जाता है। और जैसे ही आप गुरुमुखी होते हो, आपके ऊपर से काल का वश निर्बल होने लगता है, खत्म होने लगता है। क्योंकि मन की डोर अविद्या माया के हाथ में है, और अविद्या माया ईश्वर के नियंत्रण में। तो जब आपका मन ही काबू में आ गया और जाके बैठ गया,
सूरत के घाट पर मन तो भजो गुरु का नाम। सब कुछ उलट गया, काल का वर्ष ही खत्म हो गया। समझो प्रेमियों, बहुत गहराई से इस बात को आज समझ के जाओ। मेरा अवतरण नहीं है, आपका अवतरण हो जाएगा आज। तो गुरु महाराज को समझोगे सब क्षण में। जब जब आप मन के झांसे में आओगे, फांस में फंसोगे, आप काल के चंगुल में आ जाओगे। और जब आपका मन ही जाके सूरत के घाट पे बैठ के लीन और विलीन हो गया, शरणागत हो गया, अपनी हैसियत को अर्पित और समर्पित कर बैठा अपने गुरु के चरणों में, गुरुमुखी हो गया। गुरुमुखी होते ही संसारिक दुख, कष्ट, तकलीफ सब फना हो जाती है प्रेमियों। इसलिए मैंने आपसे बार बार कहा है कि आप समय अच्छा आए या खराब, अगर आप गुरु महाराज की, सदगुरु की उंगली थामे रहोगे तो आपको संसार चाहे जले या कटे या बह जाए, पर आपको कुछ भी नहीं होगा। ये संसार में देखो कितना विचित्र आ रहा, ये विचित्र नहीं है। जो बताया गया कि जब कलयुग में कलयुग जाएगा और कलयुग में सत्युग आएगा, तो काल दयाल की टक्कर होगी। थोड़ा बच्चे को अंदर बिठा दो, तो इधर घुमा दो, उसे थोड़ा नीचे घुमा दो, तो घुमा दोगे तो जरा बैठ जाएंगे। हाँ, जो कितनी अच्छी है, देखो मुस्कुरा रही है। ये खेल देखो, वो बेचारी सत्संग सुन रही थी, उसको भी घुमा दिया। वो बेचारी लगी थी संध्या की, बैठे रहो थोड़ा सा, मान जाएगी मान जाएगी। तो जब आप गुरुमुखी होते हो तो ये मन तो समर्पित हो चुका, शरणागत हो चुका। जैसे ही मन की डोर अविद्या माया के हाथ में, खेल खत्म। अब आप शब्द की धार के नजदीक पहुंच जाते हो। आप देखो, जो भी आपने गुरु महाराज को देखा, क्यों अच्छा लगता है? या ऐसे किसी के पास बैठते हो जो केवल गुरु की बात करता है, ऊपर की बात करता है, क्यों अच्छा लगता है? इसका भेद मैंने कई बार बताया है पिछले 15-20 दिन में विदेशों में, कि आपकी आज की परेशानी से आप परेशान हो क्या? नहीं, आप तो पहले भी परेशान थे, उसके पहले भी परेशान थे, उसके पहले भी परेशान थे। तो सारी की सारी परेशानियां क्या एक ही है? नहीं, आज की परेशानी दूसरी थी, 2 बरस पहले की दूसरी, और 10 बरस पहले की कुछ और 20 साल पहले की कुछ और। लेकिन परेशान तो आप जब से पैदा हुए तब से थे। तो परेशानी क्या, इन जो वजहें आप सोचते हो उसकी वजह से है? नहीं। आप बेचैन और दुखी इसलिए हो कि आप अपने मालिक से, अपने सदगुरु से, उस राधा स्वामी से, उस सिया राम से, उस राधे श्याम से आप बिछड़ गए। शब्द की डोर से आप छिटक गए, हटक गए। ये शब्द से बिछड़न है जो आपको बेचैन करती है। और जैसे ही कोई प्रकाश पुंज या ऐसा कोई जो नाम की कमाई करके बैठा है, या नाम की कमाई कर रहा, या पूरा है, या ऊपर से आया है, या डोर को थामे हुआ है, वो जब आपके बीच आता है, वो कुछ नहीं कहता तो भी आपको अच्छा लगता है। आप कहने आते हो, भूल जाते हो, खो जाते हो, नशा सा हो जाता है। वो भी आंख बंद करके बैठा है, आप भी आंख बंद करके बैठे हो, लेकिन नशा होने लगता है। यही तो पहचान है। कोई कह दे कि ये है, वो है, कोई कह
पिया से चलो सुनाओ। पिया को निज घट में खोजरी, पिया को निज घट में, जो तुम पिया से मिलना चाहो, जो तुम पिया से मिलना चाहो। तीरथ भरत परम आचार्य, ये अटकावे मध में, ये अटकावे मध में, खोजरी पिया को निज घट में। जब लग सतगुरु मिले न पूरे, पड़े रहोगे अध में, पड़े रहोगे अध में, खोजरी पिया को निज घट में। नाम सुधारस कभी न पाओ, नाम सुधारस कभी न पाओ, मर्मो खग में, मर्मो योनि खग में, खोजरी पिया को निज घट में। पंडित कारी वेख शेख सब, पंडित कारी वेख शेख सब, अटक रहे डग डग में, अटक रहे डग डग में, खोजरी पिया को निज घट में। इनके संग पिया नहीं मिलना, इनके संग पिया नहीं मिलना, पिया मिले कोई साध समग में, पिया मिले कोई साध समग में, खोजरी पिया को निज घट में, खोजरी पिया को निज घट में। यह तो भूले विषय वास में, यह तो भूले विषय वास में, मर्म दसे इनकी रग रग में, मर्म दसे इनकी रग रग में, खोजरी पिया को निज घट में। बिना संत कोई वेद न पावे, बिना संत कोई वेद न पावे, वे तो ही कहे अलग में, वे तो ही कहे अलग में, खोजरी पिया को निज घट में। जब लगे शांत मिले नहीं तुमको, जब लगे शांत मिले नहीं तुमको, खाए ठगोरी कोई न ठग में, खाए ठगोरी कोई न ठग में, खोजरी पिया को निज घट में। सतगुरु शरण रहो तो हरदम, सतगुरु शरण रहो तो हरदम, नलो ज्योत जग
आप अपने भीतर प्रिया को तलाशोगे तो सदगुरु को, गुरु महाराज की खोज करोगे तो एक एक राज खुलते जाएंगे। तो जब आप तीजे दिल में बिलोनी गांठ को खोल करके आगे बढ़ोगे, बिलोनी गांठ यानी जड़ और चेतन की गांठ, 5 तत्वों और 3 गुण की गांठ। नीचे केवल ये 5 तत्व नहीं है। जब आप नीचे उतारेंगे तो देखो इधर ऊपर एक कमल दल में ये 6 दल का, इससे सब कुछ यहाँ पर संचालित होता है। जन्म, अस्त, परिणाम, वृद्धि, क्षीण और मृत्यु। ये मृत्यु कमल है। इससे सूरत नीचे उतरी, यहाँ पर आगे चक्र सूरत बैठ गई और पूरा सब कुछ नीचे के 7 चक्रों में और नीचे के इंद्रियों में सब कुछ बिखर गया, फैल गया। और ये 5 तत्व की देह और हर तत्व की 5-5 प्रकृतियां, 25 प्रकृतियों की एक चादर ऊपर मोटी सी। ऊपर की जो शब्द, स्पर्श, रूप, रसगंध की चादर थी वो बहुत महीन थी। उसके बाद जैसे ही आप सुख संसार में आए तो शब्द, स्पर्श, रूप, रसगंध में कुछ और मोटे बूटे लगा दिए गए। ये चतुष्अंतःकरण के, मन, बुद्धि, चित्त और अहंकार का। और उसके बाद जब काल के देश में ये तो जो नीचे अभी 3 जगत ये बताए गए, 3 देह, ये तो केवल काल। अभी ऊपर के तो आपको भेद ही नहीं पता। अभी तो सत्संग सुना कहाँ आपने? अरे ये जो सत्संग सुना तो पूछा गुरु महाराज से कि क्या सुना? उन्होंने कहा था कि तुमने अभी एक पत्ता भी नहीं सुना और जंगल पत्तों से भरा पड़ा। तो नीचे मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार तो रहा और 3 गुण इसमें जुड़ गए। अलग ही 3 गुण निकले थे। सुख संसार के मालिक और हमारे ये स्थूल जगत और लिंग संसार के मालिक काल पुरुष श्री प्रकट, ये मसाले सब ऊपर से आए हैं। यहाँ पे कुछ भी नहीं है, सब आपके धाम से, आपके लोग से उतारा गया है। यानी वहां से इन्होंने झाड़ के नीचे उतार दिया, सब नीचे। तो नीचे लिंग संसार में चतुष्अंतःकरण के साथ 3 गुण और 10 इंद्रियां, 5 ज्ञानेंद्रियां, 5 कर्मेंद्रियां। तो ये थोड़ी मोटी देह हुई, लेकिन इसके आगे जब बढ़े और तीजे दिल में ये गांठ लगी और नीचे धड़ाम से जब उतार दिए गए, फेंक दिए गए, तो बहुत मोटी सी देह, बहुत मोटा शरीर। ये पंचभौतिक, ये देखो इतना मोटा सा। ये है तो पंचभौतिक, लेकिन प्रभाव उसके ऊपर 25 पंचभौतिक तत्वों की 25 प्रकृतियों का। और जो त्रिशूल इस देह का हिस्सा नहीं है, सत्वगुण, रजोगुण, तमोगुण, इसका भी पूरा प्रभाव। और वो जो छोड़ दिया वो भी यहाँ पर है, आपकी देह में नहीं है। देह से जरा सा बाहर, ये देखो ललाट को, यहाँ से यहाँ तक देखो, यहीं पर ये अंतःकरण ऐसे एक भस्म की तरह से लिपटा हुआ, आपकी त्वचा से एक सूत बाहर, पारदर्शी। इसलिए बहुत से धर्मों में, मजहबों में, धर्मों में, मजहब तो नहीं, धर्म के बहुत से संप्रदायों में मन को, अंतःकरण को काबू में लाने के लिए भस्म लगा लेते हैं। भस्म और तिलक अलग अलग है, और जो तिलक के आकार प्रकार है वो भी अलग अलग है। अलग अलग क्यों? अलग अलग इसलिए कि जो मुंबई में रहता है वो मुंबई का बताएगा,
जो पूरे भारत में घूमता है वो पूरे भारत का बताएगा, बम्बई का भी बताएगा, दिल्ली, कलकत्ता, बंगलोर भी बताएगा। लेकिन जो भारत के आसपास के देशों में बिना वीज़ा के घूमता है, जैसे कि नेपाल वगैरह, नेपाल, इंडोनेशिया, भूटान, तो उसका बताएगा। लेकिन जो वीज़ा जिसके पास में है, अथॉरिटी है, जहाँ जहाँ की अथॉरिटी है वो वहाँ वहाँ जाएगा, वहाँ वहाँ का बताएगा। बस इसी प्रकार से, बस ऐसे ही। तो ये यहाँ पर मन, बुद्धि, चित्त और अहंकार, यहाँ से यहाँ तक ये जो तिलक लगाते हैं ये तो ध्यान के लिए है। देवियाँ ज़्यादा आध्यात्मिक क्यों होती? क्योंकि यहाँ पर इन्होंने चिपका लिया सर पे, जिसको बिंदी कहते हो, तो बार बार इनका खिंचाव यहाँ पर होता है। जब बिंदी गिर जाती है तो उनको मालूम हो जाता है कि बिंदी गिर गई, तो बेचैन हो जाती है, असहज हो जाती है, तुरंत जाके दूसरी बिंदी लगाती। क्यों? क्योंकि इनको ध्यान का अभ्यास हो गया। इसलिए ये अगर नकारात्मक हो जाती तो सच हो जाएगा, तो पता नहीं क्या होगा, लगता है कि सब खराब हो जाएगा, अब खराब हो जाएगा। लगता है कि बच्चे फेल हो जाएंगे, पढ़ते तो है नहीं, अब फेल हो जाएंगे, क्योंकि इन्होंने ध्यान करके कमाई की है ना। इसलिए प्रेमियों, जो राह तुम्हें जाना नहीं वो देखना नहीं, जगत को समझो। इसीलिए तो संगत का महत्व बहुत है। संगत यानी संगति। जब आप संगत में बैठते हो, संगति में बैठते हो, तो मालिक की चर्चा होती है। अब चर्चा पे चर्चा और चर्चा, अब ये चर्चा तड़प बन जाती है। तो चलो कुछ बात बताता हूँ। यहाँ पे कुछ लोग हैं, वो भी मालिक का जुड़े हुए बहुत सी बातें बताएंगे। ये अवसर तो नहीं है, लेकिन मैंने कुछ समय पहले गुरु पूर्णिमा के कार्यक्रम में आपसे पूछा था कि भाई आपको ये बातें पता क्यों नहीं है। गुरु महाराज ने मुझे 5 मई 2012 को मथुरा आश्रम के वरिष्ठ प्रेमियों को कह करके बुलवाया। यहाँ पर अभी मौजूद नहीं है, नितिन मंडावकर जी सदा मेरे साथ रहे, साथ में वो भी थे, और एक और प्रेमी है वो भी थे। तो मालिक ने वहाँ पर कई किश्तों में, कई खंड खंड में मुझे कई आदेश दिए। जो आज वहाँ पर लोग बैठे हैं, उनके जो मुखिया, उनके सामने कई आदेश दिए। उन्होंने स्वयं कहा, उन्हें याद हो कि न याद हो, याद तो सब होगा, उनको मेरा परिचय भी है, क्योंकि वहीं पर कहा उन्होंने, गाड़ी में ही कहा। तो जो आदेश दिया वो तो सबको पता है। मुझे बहुत से आदेश दिए, उसमें एक प्रमुख आदेश था कि अब तुम सब छोड़ दो। ये जो नाम सदगुरु श्री, ये तो सदगुरु श्री दयाल, सद श्री अकाल और उस दयाल का नाम है, मेरा नाम थोड़ी है। मेरी इस देह का नाम तो ये गुरु महाराज ने रखा था, लेकिन परिवार वालों ने कुछ और नाम रखा था। तो गुरु महाराज ने कहा कि इससे होगा क्या, लोग तो इसको इसी नाम से जानेंगे। तो मालिक ने कहा कि अब तुम सब छोड़ दो, अब तुम लग जाओ, अब बहुत कुछ होगा यहाँ पर। और उन्होंने बारी बारी से सब बता दिया, जो कि अभी वो सारी बातें बताने का वक्त नहीं है, न ही अभी उनकी अनुमति। लेकिन ये समझ लो कि उन्होंने सब बता दिया था कि बच्चे ये सब मुझे यहाँ पर कुछ और ही कहानी चल रही है। तो सबसे पहला अधिकार उन्होंने, सबसे पहला आदेश उन्होंने मुझे ये दिया कि अब तुम काम में लग जाओ। अब वक्त आ गया है, जिस काम को पहले छोड़ा है अब उस काम को वापस शुरू कर दो, और ये जीवों को जगाने का काम पश्चिम से शुरू करना है। और 2007 में उन्होंने लाल पहनाया था,
और उन्होंने कहा कि जब तुम्हारे पास 200 लोग हो जाए तब इसको सफ़ेद कर देना। तो मैंने कहा कि हुजूर, पहले तो जब मैंने आपसे कहा तो आपने कहा कि कुछ बातें थी जिसको अभी यहाँ पे क्या बताऊँ। तो मैंने मालिक से पूछा कि अब क्यों? तो उन्होंने कहा तुम सच्चे हो, क्योंकि तुम महल छोड़ करके अब झोपड़े में उतर रहे हो, गली गली अपनी सुविधा छोड़ के तुम इस सराय फानी में घूमोगे जीवों के लिए, और तुम सच्चे हो और तुम बिल्कुल। तो मैंने कहा हुजूर ये लाल सफ़ेद की क्या ज़रूरत है? बोले तुमको नहीं है, इनको तो है। तुमको नहीं है, इनको ज़रूरत है। फिर मालिक ने बहुत सारे आदेश दिए और मैं बिल्कुल चुपचाप खामोशी से, देखो बिना किसी प्रचार के भी कहीं ना, तो मैंने कभी अपना पैसे से पोस्टर बनवाए ना बैनर बनवाए। कभी कार्यक्रम हुए तो आपने 2-4 बैनर लगा दिए कि लोगों को मालूम पड़ जाए कि कार्यक्रम यहाँ पे है। अब तो झंडे भी, तो सूरत का प्रेमी उसी झंडे खरीद लेते हैं लोग और लगा देते हैं कुछ लोग। सब कुछ पारदर्शी है, ना तो यहाँ पे धन खर्च हो रहा, न धन इकट्ठा हो रहा। आप कोई बड़ी सेवा देते हो, यहाँ पर सेवा आती है महीने की कितनी हो जाती है भाऊ साहब? सब साफ साफ है, देखो कहाँ गए भाऊ साहब, कहाँ गए? पीछे देखो, पीछे। अरे सत्संग में तो आगे आ जाया करो, चलो आगे आओ, इधर आओ। तो इनसे पूछो, भी दिखा देंगे। कभी इच्छा हो तो कहना कि मुझे हिसाब किताब दिखा दो, तो आप देखोगे 20-25 हज़ार बस 5-5 रुपये महीने की सेवा लोग देते हैं। और खर्चा बहुत 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 बड़ा, खर्चा बहुत बड़ा। तो यहाँ तो कोई पैसे का काम ही नहीं है, और सब यही देखते थे, कोई इनको पहचान लो। मेरे बाद यही कैसे होगा, ये देह छूटने के बाद तो ये सब बता देंगे कि कैसे होगा। तो ये देखो एकदम पीछे बैठते, कभी आगे नहीं आते। मैं बार बार खींच के लाता हूँ, अगली बार फिर पीछे बैठ जाएंगे। हमेशा स्वयं को छोटा जब समझोगे तो बड़े बन जाओगे। लघुता से प्रभुता मिले, प्रभुता से प्रभु दूर, और जीती शक्कर ले चली हत्ती के सर दूर। अब सोचो, मेरे पास जिम्मेदारी इनकी इतनी सारी, लेकिन कोई देखे तो पहचान न पाए। कोई देखे तो पहचान पाएगा क्या? कुछ नहीं। ये तो मैंने आज बता दिया, और कभी कभी बताया तो जो जिनको पता है उनको पता है। तो बात को समझो। तो 7 तारीख गुरु महाराज ने मुझे बहुत से इशारे कर दिए, उसको माइक पर कहना ठीक नहीं है। अब कुछ बात बताता हूँ और आपसे कुछ पूछता हूँ। 7 तारीख को मुझे सुबह सुबह खबर मिली, 7 मई 2012 कि मालिक गुड़गांव की तरफ जा रहे हैं। दिल्ली गुड़गांव के एक प्रेमी, बहुत पुराने प्रेमी, हम सब जो बहुत लोग जानते हैं, मैं तो बहुत याद करता हूँ उनको। गुरु महाराज ने तो हर किसी पर, इनके पिताजी के ऊपर, इनके ऊपर बहुत प्रेम लुटाया। यहाँ पे बैठे बहुत से लोग जो अंदर में जुड़े थे, कितना प्रेम किया। तो खैर वो दूसरी बात, और ये दूसरी जो मैं कहना चाहता हूँ। तो सुबह सुबह निकले, कितना, 6 बजे निकले, 6 बजे 6 बजे निकले गुड़गांव के लिए। और साथ में एक रहती थी एम्बुलेंस। तो किसको पता है कि मथुरा से आश्रम, मथुरा आश्रम से दिल्ली की दूरी कितने लोगों को पता है? यहाँ पे हाथ उठाओ, किसी को नहीं पता। कितनी देर की दूरी है? 1.5-2 घंटे की, 145 किलोमीटर है। तो सुबह सुबह जब कोई ट्रैफिक नहीं होता और कोई बीमार व्यक्ति है और एम्बुलेंस का साधन बजा देगा, तो 1.5 घंटे की जगह में कितनी देर में पहुंचेगा? 1 घंटे में पहुंच जाएगा, 1.25 घंटे में तो पहुंच ही जाएगा। कोई बहुत बीमार होगा तो वो तो आनंद फानंद में जाएगा ना। ये खरवा खाद पनिया पियत धीरे 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 जाएगा, रुकते हुए जाएगा। कई बार लघु शंका करते हुए जाएगा। आराम करते करते कौन जाता है अस्पताल जी?
और जो बीमार है वो तो तेजी से जाता है। इसका मतलब कि गुरु महाराज कुछ वो बीमारी थी ही नहीं। आपने स्वयं देखा है कि उठाने को तो 10 लोग उठाते थे, और जब चलते थे कभी जब जोश में तो धनाधन धनाधन चलने लगते थे। जाने कहाँ की ताकत, जाने कहाँ की शक्ति। कभी सांवले लगते थे, कभी गोरे लगते थे, कभी गुलाबी लगते थे। तो चलो दूसरी बात बता रहा हूँ कि पहली चीज़, गुरु महाराज अगर बीमार थे तो 6 बजे निकल करके वो 3 बजे क्यों पहुंचे गुड़गांव? कोई खेल था क्या? और वहाँ पर वो एक अस्पताल में, मतलब एक डॉक्टर साहब के व्यक्तिगत जो नर्सिंग होम जैसा अस्पताल कह लो, छोटा अस्पताल, तो कमरे बहुत छोटे छोटे थे। तो गुरु महाराज को घुटन हुई। उन्होंने कहा कि कमरा बहुत छोटा है। तो वहाँ से निकले तो डॉक्टर साहब ने कहा, जो वहाँ के जो मालिक थे, उन्होंने कहा कि हम कोशिश करके रूम बड़ा करते हैं। तो बीच में कुछ होगा लकड़ी का पार्टीशन, उसको निकाल के कुछ बड़ा वाला कर दिया तुरंत कुछ घंटों में ही। तो वहाँ से अब ये कहाँ चला जाए, तो ये तय हुआ कि उन्हीं के यहाँ चला जाए जिन्होंने बताया था, जिनके डॉक्टर थे, वो राधाकांत श्रीवास्तव। कोई रोटी सब्जी तो खाता नहीं बीमार आदमी। तो गुरु महाराज जो सामान्य खुराक थी 2-3 रोटी, तो उन्होंने करीब 2.5 रोटी से ज़्यादा खाई। और एक हरी सब्जी थी, नाम बोल रहा हूँ अभी जुबान पे आ जाएगा। तो बीमार आदमी तो ये सब नहीं खाता है, सामान्य जो भोजन करते थे, यानी इसका अर्थ ये है। फिर उसके बाद योजना बनी कि कहाँ चले। तो एक मशवरा हुआ कि वापस आश्रम चलते हैं। गुजरात के प्रेमी ने कहा हुजूर गुजरात चलते हैं। दक्षिण भारत के प्रेमी ने कहा हुजूर दक्षिण की तरफ चलते हैं। बम्बई के प्रेमी ने कहा हुजूर महाबलेश्वर गए थे, बड़ा आनंद आया था, तो वहीं चलते हैं, वहीं रह जाते हैं कुछ दिन, मौसम ठंडा रहेगा, यहाँ गर्मी ज़्यादा हो रही। मई का महीना था ना। तरह तरह के विचार, तो विचार विमर्श हो ही रहा था कि संदेश आया उसी अस्पताल का जहाँ पर हुजूर एडमिट थे, चिकित्सा के लिए गए थे। एडमिट का मतलब दिखाने। तो डॉक्टर साहब कुछ दवा ववा देते, जांच पड़ताल करते। तो जब तो कुछ इलाज तो हुआ ही नहीं। अरे इनको इलाज की क्या ज़रूरत है, जो स्वयं आरामी हो, आरामी तो अपनी लीला कर रहे हैं। अब इसके बाद की बात जो मैं आपको बताना चाहता हूँ, किसी पर न तोहमत है न आरोप, बस अपने कान खुले रखो और सजग रहो, सचेत रहो। तो गुरु महाराज ने आदेश और निर्देश दिया कि अब वहीं चलो जहाँ से आए थे, यानी उसी जगह पे जहाँ कल थे। सेठी, अब नाम तो नहीं लेना चाहता था, पर तो इन्होंने बोल दिया तो बता देता हूँ। डॉक्टर सेठी नाम था उनका, अस्पताल का नाम सेठी अस्पताल। बहुत प्रेमियों को पता है तो बताने में कोई आपत्ति भी नहीं है, लेकिन सीधा नाम लेके न लेके सारी बात मालूम पड़ जाती। अचानक से कुछ गाड़ियां तेजी से आगे आईं और एक जगह पे जहां अस्पताल जाना था इस तरफ, गाड़ियों की दिशा घूम गई उस तरफ। जब तक कुछ लोग समझ पाते तब तक सारी गाड़ियां ची करके एक बहुत बड़े दरवाजे पर, एक बहुत बड़े अस्पताल के आगे जाके खड़ी हो गई। मालिक ने कहा ये कहाँ गए? तो जो 2-4 जिम्मेदार लोग थे उन्होंने कहा हुजूर ये बहुत बड़ा अस्पताल है, उसका संबंध कई राजनेताओं से भी रहा है, ऐसा लोग कहते हैं। मुझे पूरी जानकारी इस बारे में
मैं कुछ नहीं कह रहा। तो हुजूर ने मना कर दिया कि मैं जहाँ नहीं जाऊँगा। और एक प्रेमी जो उनके साथ रहा करते थे, जिनके बाल कम थे, उन्होंने उनका कुर्ता पकड़ लिया जोर से, इतना जोर से पकड़ा कि त्रिकॉट का कुर्ता फट गया। उनको ज़बरदस्ती निकालने की कोशिश हुई तो गुरु महाराज ने एक मुक्का गाड़ी के कांच की तरफ मारा और ये अंगूठा फट गया, खून छलछला उठा और गुरु महाराज का चेहरा क्रोध से लाल हो गया। लेकिन उनके आदेश की अवहेलना करके वहाँ पे 8, 10, 15, 20 नंबर, मुझे ठीक से ध्यान नहीं, मोटे मोटे बाउंसर खड़े हो गए और ये लोग पीछे हट गए और उन बाउंसरों ने गुरु महाराज को उठा करके स्टेचर पे एक तरह से पटक दिया। किसके आदेश पर? पूछो। गुरु महाराज का आदेश साफ था। जितने जिम्मेदार लोग हैं जो उनकी तरफ नहीं हैं, उनसे जाके पूछ लो, आप पता पड़ताल करो, मेरी बातों पे मत जाना, आप स्वयं पता करो ये किसके आदेश पर होगा। और वहाँ पर गुरु महाराज तो फिर ऊपर आगे की बात मैं कुछ नहीं कहता, ऐसी तो जाने कितनी अवहेलनाएं। तो प्रेमियों, बाप की जिम्मेदारी बहुत बड़ी है। इसके बाद मैं एक कैमरा बंद करके कुछ बताऊंगा, आप सब मुखामुखम प्रेमियों को बता देना, और जो लोग दूर से देख रहे वो पूछ लेंगे फ़ोन करके कि क्या बात बताई गई, क्या बात बताई गई। लेकिन बात ऐसी है कि आप गुरु महाराज के प्रेमी हो या सीधे मुझसे जुड़े हुए हो, आप सबकी जिम्मेदारी है कि अपने अपने सदगुरु, अपने अपने गुरु महाराज की निधियों पर कड़ी नज़र रखें कि उनके मार्ग का अनुसरण ठीक से तो हो रहा है ना, उनकी निधियों की रक्षा सुरक्षा हो रही है ना, कोई गलत शक्तियां उसका दुरुपयोग तो नहीं करने जा रही। कड़ी चौकसी रखना। और अगर उनकी निधियों की तरफ, चाहे वो आध्यात्मिक हो चाहे भौतिक हो, उस पर कड़ी नज़र रखना। और कोई रोकने की कोशिश करे, झगड़ा मत करना, वहीं बैठ जाना। जेब में 500 रुपये का कैमरा आता है, रख लेना, पेन लगा लेना, वो बैठ जाना वहाँ पर। पता चल जाए लोगों को कि आप सबकी चौकस नज़र है। इसके बाद मुझे जो कहना है मैं आगे बताऊंगा। प्रेमियों, ये मालिक के प्रति आपकी सच्ची श्रद्धा और भक्ति। भक्ति का मतलब आज्ञा का पालन, ये मालिक ने बताया है। भाई, राम की भक्ति यानी राम की आज्ञा का पालन, कृष्ण की भक्ति यानी कृष्ण की आज्ञा का पालन, गुरु की भक्ति यानी गुरु की आज्ञा का पालन। तो जब आप भक्ति करके अंतर में चढ़ोगे तो ये जब बिलोनी गांठ खुल जाएगी, और बिलोनी गांठ खुलने के बाद आप आगे वज्र किवाड़ है। वज्र किवाड़ ये पारदर्शी दरवाज़ा जिसके परे जाना मुमकिन नहीं, उसके परे जाना है तो केवल गुरु की दया से ही जाया जा सकता है, गुरु की मेहर से। तो जब आप गुरु की मेहर लेकर के इसके परे आप छलांग लगाओगे तो आगे ये स्थूल जगत पीछे छूट जाएगा और आगे एक अद्भुत आकाश, जो मटमैले रंग का लेकिन चमकीला यानी सुनहरा समझ लो, उसका रंग सुनहरे से थोड़ा सा अलग है। बड़ा चमकदार आकाश चमचमाता हुआ
और जब आप आगे बढ़ोगे तो बहुत ऊपर, बहुत ऊपर, बहुत ऊपर एक विलक्षण संसार है। ये अंड जगत है, यानी लिंग संसार। तब तो 17 है, पारदर्शी और नूरी संसार। यक्ष रक्ष सिद्ध चारण नाग किन्नर भुजंग योगिनी भैरव भैरव, इनका संसार, जिनको आप देवी कहते हो, देवताओं कहते हो। देव और दैत्य ये एक ही परिवार के, ये सौतेले भाई हैं। अदिति और अदिति, उनकी 2 पत्नियां, तो दिति के पुत्र दैत्य और अदिति के पुत्र देव। लेकिन इसके ऊपर भी बहुत कुछ है। तो नीचे तारामंडल, छायामंडल, सूर्यमंडल, चंद्रमंडल, स्वर्गमंडल, इधर धर्मराय का मंडल। स्वर्ग मंडल में बहुत सारे मंडल, इंद्र का दरबार यानी अमरावती, सतयुग का लोक यानी साकेत। साकेत सतयुग के लोक को भी कहते हैं, और साकेत सहस्रदल कवल के ऊपरी हिस्से को भी कहते हैं। नीचे और ऊपर बढ़ोगे तो लंबे लंबे उठते हुए लोग दिखेंगे, गंधर्वों के लोग, यक्षों के लोग, परियों के लोग, अप्सराओं के लोग, ये सब वहाँ पर दिखाई पड़ते हैं। और जब आप इससे आगे बढ़ोगे तो बहुत ऊपर, बहुत ऊपर बैकुंठ, बैकुंठ के चौथे आसमान पर ब्रह्मा विराजमान है। इन्हीं को नासूत कहते हैं इस्लाम में। और 5वें आकाश में मलकूट यानी विष्णु विराजमान है। और छठे आसमान में ब्रह्मा विष्णु के ऊपर देवों के देव, जिनको महादेव कहते हैं, ये सब देव हैं। आप समझ लो, आपको तो खुद ही आप बोलचाल में कहते हो कि ये महादेव है। महादेव यानी देवों के देव है। यहाँ पर भी शब्द की धार है। ब्रह्मा के लोक में अंग, एक बहुत अद्भुत गुंजन। यहाँ पे चतुर्मुखी ब्रह्मा अपनी अर्ध चेतना सावित्री के साथ बैठे हुए हैं। और ब्रह्मा अपने पिता के भजन में यानी निरंजन पुरुष ईश्वर के भजन में, ध्यान में बैठे हुए, उनके लोक की ध्वनि को, आवाज़ को सुनने की कोशिश कर रहे हैं। 2 धाराओं को पकड़ने की कोशिश कर रहे हैं। और ब्रह्मा के लोक में सारी सुरतें ब्रह्मा है। और ब्रह्मा पिंडजों का निर्माण कर रहे हैं। पिंडज पंचम आकाश में विष्णु बैठे हैं अपनी अर्ध चेतना के साथ में, लक्ष्मी के साथ में। और वहाँ पर शब्द की 2 धार, हंग और रंग। यहाँ पर विष्णु अपने पिता की उपासना में लीन है। और उनके यहाँ हर सुरते विष्णु है, यानी जो भी विष्णु के लोक पे पहुँचता है वो विष्णु हो जाता है। और यहीं पर चक्र सुदर्शन, तो ये सब बातें आपने सत्संग में सुनी है। और इसके ऊपर महादेव का लोक, छठे आसमान का बड़ा विलक्षण लोक। इस लोक के चारों तरफ भैरव और भैरव का लोक वो परिक्रमा कर रहे। और शंकर शंख आकार को परिवर्तित कर देने वाले।
लेकिन ये उस स्थावरों का निर्माण कर रहे हैं, विष्णु उत्मज का निर्माण कर रहे हैं। ब्रह्मा पिंडज और विष्णु उत्मज और महादेव स्थावर का निर्माण कर रहे और सुरतों को देह से निकाल रहे। ये सब जिम्मेदारी धर्मराय को दी गई। उनका नाम यमराज नहीं है, वो धर्मराज है। यम तो उनके गण हैं, उनके चाकर हैं, उनके कर्मचारी हैं। तो लोग ब्रह्मवश उनको यमराज कह देते हैं। नहीं, यम तो उनके गण हैं, वो धर्मराज है। धर्मराज या धर्मराय कहते हैं उनको। उन्हीं के यहाँ पर एक व्यवस्था है, एक एप्लीकेशन कह लो, जिसको आप चित्रगुप्त कहते हो। आपके हर गुप्त कारनामों के चित्र उनके पास है। तो एक बात समझ लेना कि आप यहाँ पर कर्मों के नियम से बांध दिए गए, तो कर्मों को लेकर सजग रहना। नहीं तो ये जो चित्रगुप्त है, ये गुप्त चित्र छापे जा रहे हैं, और जब आपकी देह छूटेगी तो ये सब दिखाएंगे आपको, और आप रो पड़ोगे कि मैंने इतना अनमोल मानव तन कितनी फालतू की चीज़ों के लिए बर्बाद कर दिया। किसी की चिता जल रही हो तो देख लेना, उसके कफन में एक भी चेप नहीं है, सब छूट जाएगा, यही रह जाएगा। अगर ये आपकी संपत्ति होती तो आपके साथ जाती ना, यही क्यों छूट जाती। और महादेव के लोक के ऊपर तो ये नीचे जो महादेव के लोक के नीचे जो परिक्रमा कर रहे रैरव और भैरव, सब रैरव हैं। लेकिन कुछ रैरव ऐसे हैं जिनको देख के भय हो जाता है, विचित्र है, इसलिए उनको भैरव कहते हैं। कभी भैरव का भेद बताऊंगा। मैं तो आपको सब कुछ बताना चाहता हूँ, लेकिन बता के क्या होगा। अगर आपको अपना बोध हो जाए तो फिर आपको बताने की क्या जरूरत है। आप स्वयं देखो ना सब कुछ। देखा अगम आपात, गैर माही गुरुदेव मिलो, पायो हम पर समत, मस्तक मेरो कंठ रहो, देखा अगम आघात। ब्रिज मस्तक पे उन्होंने हाथ रखा, लेकिन छुआ नहीं। दृष्टिपात करते ही उन्होंने, गुरु ने, सदगुरु ने मेरे आज्ञा चक्र को सक्रिय कर दिया और देखा आगम आघात। तो गुरु की दया, जो आरंभ में आपने प्रार्थना की कि मन तू भजो गुरु का नाम, अरे गुरु को तो आपने समझा ही नहीं। कभी इनको कोई साधु मत समझना। एक मनुष्य जो नीला पीला लाल सफेद कपड़ा लपेट के घूम रहा, कोई इस तरह का व्यक्ति मत समझना। ये महाशक्ति है, महाऊर्जा है। इसलिए मैं आपको बार बार कहता हूँ कि गुरु महाराज थे और गुरु महाराज है और गुरु महाराज रहेंगे। अब देखो, ये मैंने तो कहा नहीं, गुरु महाराज ने स्वयं कहा था। तीसरे यज्ञ पश्चात भी कहा, बीच में कई बार कहा, कई बार पत्रकार वार्ताओं में कहा। और जब काशी यज्ञ में उन्होंने कहा कि चौथे यज्ञ से मैं सतयुग की अगवानी की घोषणा करूंगा, तो मैं भी वहीं था और आप ऐसे कईयों के माता पिता भी होंगे। कुछ लोग शायद स्वयं रहे हों। ये बात तो मैंने तो कही नहीं, गुरु महाराज ने स्वयं कही है कि मैं चौथे यज्ञ पर सतयुग की अगवानी की घोषणा करूंगा। तो प्रेमियों, ये मालिक का वचन है। इसीलिए तो हम लोग कहते हैं कि गुरु महाराज आएंगे, चौथा यज्ञ रचाएंगे। ये विश्वास है। अरे सावित्री को विश्वास था, जाके सत्यवान को यमराज की, धर्मराज की अदालत से खींच कर ले आए। आप इतने कमजोर कैसे हो सकते? अपनी जिम्मेदारियों से मत भागो।
आप नाम की कमाई करके जब ऊपर चढ़ोगे तो सब देख लोगे। जब आगे बढ़ोगे, जगदम्बा के लोग से, जगदम्बा के लोग के बारे में कई बार बताया, ऊपर सती का लोग। और जब आप आगे बढ़ोगे तो बहुत बड़ा गहरा पारदर्शी दरवाजा, ये एक और वज्र की वाड़। यहाँ रिद्धियां सिद्धियां ये नाम की कमाई लूट लेती हैं, आपको बहलाती हैं। अगर आप इनके जहाँ से भी आ गए तो आप पहले सिद्ध हो जाओगे, फिर असिद्ध होकर धूल में मिल जाओगे। इसलिए कोई सिद्धि विद्धि के चक्कर में मत पड़ना। ये सिद्धि आपको असिद्ध करने के लिए, ये सिद्धियाँ जैसे कि शून्य, ये जो धन के शून्य होते हैं ना, 1000 लाख करोड़ अरब खरब, ये जो शून्य है पहले आपको शून्य बनाते हैं, और जब आप निपट जाते हो तो आपके बाद वालों के शून्य होने की यात्रा पर निकल जाते हैं। ये शून्य धनी नहीं बनाते, ये शून्य निर्धन बनाते हैं। आप स्वयं बताओ, 4 लोग हैं, एक के ऊपर 1 लाख रुपए का कर्जा, एक के ऊपर 1 करोड़ का कर्जा, एक के ऊपर 100 करोड़ का कर्जा, एक के ऊपर 1000 करोड़ का कर्जा। इनको चुका रहे हैं, सब व्यापार कर रहे हैं। जो 1000 करोड़ के कर्जे में है और जो 1 करोड़ के कर्जे में है, इनमें बड़ा गरीब कौन हुआ? स्वयं विचार करो। कबीर दास की उल्टी वाणी पर से कंबल भीगे पानी, उसको आप अमीर समझ रहे हो। अरे कितने बड़े बुद्धू, अरे वो तो गरीबों का गरीब है। जब धर्म का होगा मुकदमा, काल कुर्की आएगी और जिंदगी तेरी अधम नीलाम कर दी जाएगी। जब आप ऊपर चढ़ते हो तो फिर एक अद्भुत घेरा दिखता है, ये नील चक्र है। और इसके आगे जब आप बढ़ते हो तो ये सत्य तत्व का संसार पीछे छूट जाता है, और आगे एक अनहद नाद, उसकी गूंज और धमक और खनक सुनाई पड़ती है। जहाँ से वो ध्वनि आ रही वो नौबत खाना है। नौबत खाना यानी सहज दल कवल का सिंह द्वार। ये सहज दल कवल को, सूक्ष्म जगत को मामूली जगत मत समझना, अभी तो इसका भेद आपने जाना ही नहीं। इसके जो स्वामी हैं इन्हीं को तीर्थंकर कहते हैं, इन्हीं को सन ऑफ गॉड कहते हैं और इन्हीं को ईश्वर कहते हो। यही निरंजन ब्रह्म है और यही अलग निरंजन है। इनको अलग पुरुष मत समझना। ऐसे बहुत से लोग ब्रह्म और ब्रह्मा एक समझ लेते हैं। तो ये सब आप जब ऊपर चढ़ोगे तब देख पाओगे। तो जब आप सहज दल कवल यानी 9 तत्वों की जगत, शब्द स्पर्श रूप रसगंध चतुसंतःकरण मन बुद्धि चित्त अहंकार, इस संसार को पार करोगे। जब इस संसार को पार करते हो तो ये समझते हैं कि ये मर गए, शोक हो जाता है इनको भी। ये जानते नहीं है, इनको लगता है कि यही सब कुछ है। जो हमारे स्वामी हैं, जो ईश्वर हैं, यही पूर्ण है और इसके अलावा कुछ नहीं है। जो ब्रह्मा विष्णु को मानते हैं, ब्रह्मा विष्णु महेश को, वो भी कहते हैं कि ब्रह्मा जी विष्णु जी की उपासना कर रहे हैं, विष्णु जी शंकर जी की उपासना कर रहे हैं, शंकर जी विष्णु, पता ही नहीं है तो क्या कहेंगे। वैसे ही आपको गफलत में डाल देते हैं। भेद तो उनको पता है जो पूरे हैं, जो ऊपर से आते हैं जाते हैं। तो गुरु तो एक ही है, गुरु महाराज। किसी भ्रम में मत पड़ना, मैंने कभी भी आज तक नहीं कहा। मैं एक बात ज़रूर कहता हूँ कि आप कैसे मानोगे कि कौन क्या है, कौन पूरा है, कौन अधूरा है। तो एक तो विधि ये है कि आप उसको पालो, आप स्वयं को जान लो, उसको भी जान जाओ, या फिर आप आँख बंद करके बैठ जाओ और अंतर में आप गोते लगाओ,
डुबकी लगाओ, उस नाम के सागर में डुबकी लगाओ, आपको स्वयं आभास और एहसास हो जाएगा कि कौन क्या है। देखो ये देह आप सबकी बच जाएगी, मेरी भी देह धीरे धीरे पुरानी होती जा रही, घिसती जा रही। आगे 10-20-25 साल में तो बहुत कुछ हो जाएगा। अरे 5 सालों में यहाँ बैठे हुए कई लोग नहीं रहेंगे, लिख लो, सबके नाम पते लिख लो यहाँ पर, नंबर, और 5 क्या उसके पहले ही कई लोग निकल जाएंगे। मैंने तो बता दिया, क्यों देरी कर रहे हो? इस जगत को अपना मानते हो, छूटने वाले जगत को। सराय है जिसे नादान मुसाफिर कभी दुनिया कभी घर बोलते हैं। ये आपका घर नहीं है। जैसे मैं अभी अमेरिका से निकल करके मैं नीदरलैंड्स में करीब वहाँ 4 घंटे 10 मिनट का मकाम था, तो फ्लाइट लेट हो गई थी, लगभग 3.5 घंटे वहाँ पर रुका रहा। तो ये 3.5 घंटा एक जीवन हो गया। अब मैं वहाँ पर लाउंज में बैठ गया, मुझे तो मुफ्त में मिल गया, लेकिन बाकी को खरीदना पड़ता। वो बोले कि नहीं मुझे और अच्छा लाउंज चाहिए और ज़्यादा फीस देनी पड़ती। वो बोले मुझे ये चाहिए तो ये ले लो, वो चाहिए तो वो ले लो। लेकिन जो भी आप लोगे वहाँ पर, जब आप फ्लाइट में बैठोगे तो आपसे सब छीन लिया जाएगा। आप कुछ भी लेके नहीं जा सकते। यही तो है संसार, यही तो है जगत, यही तो है जीवन। आप यहाँ पे कितने समय के लिए हो? 100 बरस, तो 100 बरस भी नहीं रहते। कोई 80 में जाता है, कोई 75 में, कोई 70 में, कोई 65, कोई 60। जाने को तो लोग 10 और 20 और 25 में भी चले जाते। आप में से कई लोग जाएंगे कब उम्र में, बता दिया मैंने। तो जीते जी सबसे जरूरी काम है वो कर लो। ये काम बाहरी जगत के झूठे कि घर बन जाए, मकान बन जाए, ये सब हो जाएगा। मैं आपको वचन देता हूँ कि जिसको जिसको नाम का दान मिला है वो 2.5 घंटे रोज नाम की कमाई में दे। अगर आपने नाम की कमाई में रोज के 2.5 घंटे देने शुरू कर दिए तो आपके भौतिक कष्टों की जिम्मेदारी मैं लेता हूँ। अब अगर इसमें कहीं कोई धोखा लगे तो आप कॉलर पकड़ लेना मेरी, मेरे 2.5 घंटे नाम की कमाई कर मुझे तो कष्ट हो रहा। कष्ट तो होगा, लेकिन जब नाम की कमाई करोगे तो कष्ट का एहसास नहीं होगा। दया मिलेगी ना। दया क्या होती है समझ लो। एक कर्जा आपने ले लिया किसी के ऊपर, यहाँ एक सज्जन बैठे उनके ऊपर 55 लाख का कर्जा, किसी के ऊपर 25 लाख का कर्जा, किसी के ऊपर 1 करोड़ का कर्जा। अब जिसके ऊपर कर्जा हो गया तो मान लो उसका EMI, जिसको यहाँ बम्बई की बोलचाल में हफ्ता कहते हैं, हर महीने जो चुकाने पड़ते हैं, मान लो उसको 50,000 महीने के चुकाने, उसकी कमाई 50,000 है, तो रोएगा ना, कष्ट की बात है ना। 60-70 भी हो जाए तो भी कष्ट की बात है, क्योंकि इस महंगाई के जमाने में कैसे जिएगा वो। 50,000 तो वो चुका देगा और टैक्स भी चुकाना पड़ेगा, फिर उसकी अपनी ज़रूरतें हैं। तो इस जगत में वो चिल्लाएगा, रोएगा, तड़पेगा, और बैंक जाके शोर मचाएगा कि हमारा कर्जा चुका दो, तो बैंक भगा देगा। अगर वो गुरु की दया लेकर के अपनी योग्यता बढ़ा ले, अपनी कमाई को बढ़ा ले, उस 50,000 महीने की जगह पे वो 5 लाख महीना कमाना शुरू कर दे, तो कष्ट बचेगा? बिल्कुल नहीं। ये 50,000 तो धूल की तरह लगेगा, क्योंकि 50,000 देने के बाद भी 4.5 लाख बच जाएंगे, टैक्स चुकाने के बाद भी उसके पास 3-3.5 लाख बच जाएंगे। ये कहते हैं गुरु की दया। कभी भी सदगुरु से, गुरु महाराज से ये मत कहना कि मेरे कष्टों को मिटा दो, कहना कि मालिक दया कर दो। ये कष्ट मिटेगा नहीं, लेकिन जब दया लेकर के आप खुद को मालिक की दया लेकर के, मालिक का बल और संबल आपको मिल जाएगा, तो समस्याएं तो आएंगी और जाएंगी, लेकिन मालिक की दया अगर आपको मिल गई तो आप
शक्तिशाली हो जाओगे, ताकतवर हो जाओगे। फिर ऐसी जितनी भी समस्याएं आती हो जो कर्मों से पैदा हुई आए और जाए, इस भेद को समझो। बोलो जय गुरुदेव। तो आज बताने वाला सुनाने वाला तो बहुत था, लेकिन काफ़ी लंबा हो गया। बहुत दिनों के बाद आप लोगों को देख रहा हूँ तो निहारे जा रहा हूँ, बहुत अच्छा लग रहा है। बातें थोड़ी और भी करनी है, तो ये सब बंद होने के बाद कुछ बातें आपको और बताऊंगा। लेकिन जीते जी ये जो आप प्राकट्य दिवस मना रहे, अवतरण दिवस मना रहे, ये देह का प्राकट्य कोई बड़ी बात नहीं है। देह तो मिट जाएगी, खत्म हो जाएगी। इसके बाद क्या? इसके बाद क्या? इसके बाद का जो होने वाला है उसकी पड़ताल कर लो, तलाश कर लो। सबसे जरूरी चीज़ कि आगे समय और भी कठिन आ रहा। आपको एक बरस तो पहले किसी ने नहीं बताया था कि क्या क्या होगा, महंगाई कैसी होगी, शेयर बाजार कैसा होगा, राजनीतिक हलचल क्या होगी, और यहाँ तक कि मैंने खोल खोल के बता दिया कि भाई दुर्घटनाएं बहुत होंगी। अभी देखो, कुछ दिन पहले अमेरिका में, अभी 6 दिन पहले शहर का नाम बोल रहा हूँ, डेनवर, वहाँ पर फ्लाइट उड़ने से पहले ही आग लग गई और काफ़ी क्षति हो गई, काफ़ी क्षति हुई। आगे समय बड़ा कठिन आ रहा। आगे आने वाले सालों में विश्व की कुछ बड़ी शक्तियों का पराभव हो जाएगा। यानी जो नामवर हैं वो बेनिशा हो जाएंगे। लिख लो कहीं पर, बहुत बड़ी बड़ी ताकत फना हो जाएगी। तो मालिक से जब मांगना तो बड़ा होने की कामना मत करना, छोटा होने की कामना करना, क्योंकि लघुता से प्रभुता मिले, प्रभुता से प्रभु दूर, और चींटी शक्कर ले चली हाथी के सर दूर। जिनको नाम का दान मिला है प्रेमियों, फिर से आपसे कहता हूँ कि रोज की जिस भी 7 बजे में समय संख्या बढ़ा दो, समय का थोड़ा समय बढ़ा दो, थोड़ा सा बढ़ाते जाओ। हफ्ते महीने धीरे धीरे थोड़ा थोड़ा बढ़ाओ। धीरे धीरे जब आप बढ़ाओगे तो आपको पता नहीं चलेगा। और जैसे ही अंतर में आप धीरे 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 उतरते चले जाओगे, गहरे में खुद को बहुत ऊंचाई पर पाओगे। विनम्र रहना, अपशब्दों का प्रयोग मत करना, कर्मों को लेकर सजग रहना, छोटा बन के रहना, बड़े आनंद से रहना। आगे समय बहुत कठिन आ रहा, लेकिन अगर गुरु महाराज की उंगली थामे रहोगे, अपने गुरु को सुमिरते रहोगे, तो आपको कुछ भी नहीं होगा। मालिक पर भरोसा रखना और किसी चीज़ की चिंता मत करना। तो सुनाना तो बहुत कुछ था, लेकिन फिर कभी आप सबसे बहुत प्रेम करता हूँ। बहुत लंबी यात्रा करके आया हूँ और थोड़ा थका हुआ भी हूँ, पर आपको देख करके तो थकान छू मंतर हो जाती है। आप सबको निहार करके मैं बड़े आनंद में डूब जाता हूँ। आप कभी दुखी मत होना। मैं गुरु नहीं हूँ, मैं तो आपका सेवक हूँ, लेकिन आपको वचन देता हूँ कि जब कोई आपका साथ न दे, आपको अपना हाथ न दे, रोने के लिए अपना कंधा न दे, आपकी सहायता न करे, तो मैं आपका सेवक हूँ, इस नाते मैं आपकी मदद करूँगा। बोलो जय गुरुदेव। मैं बहुत सब कुछ आता हूँ, इतने आपने हार पहनाए बड़े बड़े, मेरी वजह से ज़्यादा तो आपने हार पहना दिए। ये सब हार मैंने अपने गुरु महाराज के चरणों में अर्पित कर दिए। आप जितना भी आपने आदर दिया,
ये सब मेरा नहीं है, ये सब मेरे मालिक का है। ये सब मैंने उनके चरणों में अर्पित समर्पित कर दिया। वह उनसे कह दिया कि ये सब तुझको ढूंढ रहे, ये तेरी तलाश में है। जो भी आपने आदर सम्मान और प्रेम दिया, सब मैंने मालिक के चरणों में अर्पित कर दिया। और आप भी अब मालिक के प्रति अपनी जिम्मेदारियों को समझें, मालिक की नदियों को सुरक्षा मिले, इसका ध्यान रखें। बोलो जय गुरुदेव, जय जय गुरुदेव। अब ये जय गुरुदेव नाम तो प्रभु का है, जय जय गुरुदेव ये कहाँ से कोई नया नाम जगा दिया इन्होंने। गुरु महाराज ने जब प्रार्थना कराई, पहले तो राधा स्वामी नाम से गुरु महाराज ने बहुत से जीवों को नाम का नाम दिया, और फिर उन्होंने बहुत बड़ा मंत्र ये इसको जगा दिया, इस नाम को जगा दिया। जय गुरुदेव नाम किसका, तो बता दिया कि प्रभु का। ये नाम प्रभु का हो गया, जैसे कि सिया राम वो प्रभु का नाम है। लेकिन जब आप सिया राम कहते हो तो आप प्रभु को पुकारते हो, लेकिन जब आप कहते हो जय सिया राम, इसका मतलब हे प्रभु तुझे लाखों प्रणाम। जब आप श्री कृष्ण को बुलाते हो तो आप कृष्ण को ब्रह्म को बुलाते हो, लेकिन जब आप कहते हो जय श्री कृष्ण, इसका मतलब कि हे श्री कृष्ण तुझे बारंबार प्रणाम। जब आप जय गुरुदेव कहते हो तो ये नाम प्रभु का है, लेकिन जब आप जय जय गुरुदेव कहते हो तो कहते हो कि हे गुरु महाराज, हे सतगुरु, हे राधा स्वामी दयाल, तुझे कोटि कोटि प्रणाम। सतगुरु सतनाम तुझको लाखों प्रणाम। मैं तेरे चरणों में खुद को अर्पित और समर्पित करता हूँ। कितनी विनम्रता है। और ये मैंने तो बताया नहीं, मैंने तो आपको सिर्फ बताया। ये तो मालिक ने जब जय गुरुदेव नाम जगाया तभी से प्रार्थना शुरू कर दी कि जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय जय गुरुदेव। ये मालिक ने इस कालखंड के लिए कि जब ये काल दयाल की टक्कर होगी तब ये जय जय गुरुदेव नाम आपकी मदद करेगा। जब भी आप परेशान हो जाओ, दुखी हो जाओ, अंतर में गुरु बात को खड़ा कर दो और कहना कि जय गुरुदेव, जय जय गुरुदेव। आप गुरु महाराज की दया का साक्षात अनुभव करोगे। जय गुरुदेव मतलब कि प्रभु, और जय जय गुरुदेव मतलब कि प्रभु तेरे चरणों में शीश नवाता हूँ। कितनी विनम्रता है, देखो कितनी सच्चाई है, सरलता है, अर्पण है, समर्पण है। तो भ्रमित मत होना कोई आपको बनवाए, ये तो हम अपने मालिक को याद कर रहे हैं, शीश नवा रहे हैं। प्रार्थना में कहते किसी और प्रकार से कहते तो ये भी प्रकार की प्रार्थना है। नाम तो जय गुरुदेव ही है, नाम तो जय गुरुदेव ही है, लेकिन जब आप जय जय गुरुदेव कहते हो तब आप खुद को अर्पित और समर्पित कर देते हो मालिक के चरणों में। तो जय गुरुदेव नाम किसका, प्रभु का। जय गुरुदेव नाम किसका, प्रभु का। तो देखो आज आप यहाँ से खाली हाथ नहीं जाओगे। आप यहाँ से कुछ लेके जाओगे तो अपनी आंखें बंद करके दोनों हाथ फैला लो, और जो भी आपके कष्ट है, पीड़ा है, आप गुरु महाराज से अर्जी लगाओ। ये मत कहना कि मैं बहुत परेशान हूँ, कहना मालिक तू है तो फिर चिंता किस बात की। मालिक मुझे विश्वास है, यकीन है कि तू है, तू था, तू है, तू रहेगा। अब तू जाने, तेरा काम जाने। तो जिसमें रखे मैं वैसे रह जाऊं, तू जिलाए तो जीव, मारे तो मर जाऊं। आप इस प्रकार अंदर में गुहार लगाएं। बोलो जय गुरुदेव, जय जय गुरुदेव।
के चरणों में बारंबार नमन करता हूँ और आप सबको